सही है कि नहीं है? अच्छा, एक तो बीमारी हो गई और दूसरा हमारे पास सबसे बड़ी समस्या आ गई बेरोजगारी। अभी कोई वार्ड भर दीजिए, पता चल रहा है कि 50,000 लोगों का 50,000 का सीट है, लाखों लोग उसमें भर रहे हैं। वो बच्चों का है ना, बिना उसके आज के बच्चे खाना नहीं खाते हैं। हाँ, अरे एकदम आपको जो मोबाइल में आपको नहीं आता है वो बच्चों को आता है। तो चलिए दो चीज पे हम लोग बात करेंगे। सबसे बड़ी बात एक बात बताइए, आज हम लोग बात करते हैं कि जो आज हम लोग की लाइफ स्टाइल है ऐसा हमारे साथ क्यों है, या जो आज बेरोजगारी हो रही है ऐसा हमारे साथ क्यों हो रही है, इस पर थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। जैसे हर माँ बाप क्या सोचते हैं, हमारा बेटा पढ़ेगा, पढ़ने के बाद अरे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, सही है कि नहीं है, एक अच्छा नौकरी मिलेगा और हमारा बुढ़ापा या जीवन हमारा अच्छा चलेगा। क्लियर है? तो चलिए, तो पैसा कमाने के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो पैसा कमाने का क्या तरीका है? एक तरीका नौकरी, सही है कि नहीं है? अच्छी बात है, नौकरी अगर हम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो नौकरी के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए हम लोग जॉब कर रहे हैं तो सबसे पहले 15 से 20 साल आपको पढ़ाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। 3-4 साल एक्सपीरियंस भी चाहिए भाई। अगर आपको कहीं जॉब मिल गया तो उसकी एक्सपीरियंस है तब तो सैलरी अच्छी आएगी। इसके बाद आपका सैलरी हो जाएगा 25,000 से लेके 30,000 रुपए। सही है? ये हमारी नौकरी है। दूसरा तरीका क्या है? व्यवसाय बिजनेस। सही है ना? दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? बिजनेस करिए। तो बिजनेस में पहला चीज हमारा क्या आता है? कैपिटल। क्या लगता है? कैपिटल मतलब पूंजी। बिना पूंजी का व्यवसाय शुरू होने वाला नहीं है। और आपको बता दो, पूंजी का मतलब अगर आपको हजारों कमाना है तो लाखों लगाना है, और लाखों कमाना तो करोड़ों लगाना पड़ेगा। और क्या गारंटी है कि हम करोड़ों लगा दिए तो बिजनेस हमारा चलेगा? एक गारंटी तो नहीं है ना। अच्छा, रिस्क रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो बेसिकली अभी हम लोग दो तरीका ही हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम पैसा बना सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो तरीका जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब आइए तीसरे तरीके में हम बात करते हैं। तीसरा हमारा जो तरीका है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इस पे थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। जैसे एक बात बताइए, कोई भी सामान बनता है, हम यहाँ पे है कस्टमर, तो सामान बनता है तो हम कहां से लेके आते हैं उसको? दुकानदार से। खरीदते हैं दुकानदार से। क्या दुकानदार सामान बनाता है? नहीं, वो क्या करता है, वो बड़े दुकानदार होलसेलर से ले आता है। होलसेलर जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर से ले आता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो सीएनएफ से ले आता है, और सीएनएफ जो होता है कंपनी से ले आता है, मैन्युफैक्चरर से। सही है कि नहीं है? सही है। अच्छा, जो हम सामान खरीदते हैं वो एमआरपी पे खरीदते हैं भाई, जितना उस पे दाम लिखा रहता है उसी में खरीदते हैं ना। तो चलिए हम खरीदिए एमआरपी पे 100%। एक बात बताइए, 40% पे ये सामान दिया और हमने खरीदा कितने में? 100। तो 60% पैसा कहाँ गया? हाँ, बीच वाले ले गए। कौन ले गए? बीच वाले। अच्छा, इसमें एक चीज और होता है, 50 मिलीग्राम आता है। ये क्रीम लगाइए, 1 सप्ताह में चेहरा गोरा। हमारा तो नहीं हुआ, बहुत लगाया। किसी का हुआ? नहीं हुआ। अब एक बात बताइए, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले वो पूरा जानते हैं श्रीलंका जाता, वेस्ट इंडीज जाता। सही है कि नहीं है? तो देखिए वहां पे क्या होता है, झूठ बोलने का वो पैसा करते हैं। सही है कि नहीं है? तो अच्छा, क्या फ्री में करते हैं क्या? नहीं, तगड़ा पैसा लेते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केट है। क्या सर? ये ट्रेडिशनल मार्केट जहां से हम सामान खरीदते हैं। अच्छा, जैसा बना वो तो वैसा ही मिला ना, लेकिन 60% पैसा कौन ले गया? बीच वाले। अच्छा, मेन काम किसका है? मेन काम हमारा है। अगर हम लोग न यूज करें तो अरे तो रोड पे आ जाएंगे। सही है? सोचिए, मेन काम हमारा आपका है और हम ही आप पैसा नहीं बना रहे हैं। कौन बना रहा है? बिचौलिया। समझ रहे हैं? तो अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या कंपनी ने किया, इनको खत्म कर दिया और आपको कंपनी से जोड़ दे, और ये 60% पैसा आपको दे दे तो कैसा रहेगा? यही यहाँ होता है, हमारे और कंपनी के बीच में कोई नहीं है, और ये 60% पैसा किसको मिलता है? हमको, आपको मिलता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय हम ही आप हैं।
समझ रहे हैं? यहाँ पे बताने का पैसा हम आप लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है। ऐसा नहीं बोलना है कि देख भाई हमारा एक मंजर है, इसको तू करेगा तो तेरा टूटा हुआ दांत जम जाएगा, ऐसा नहीं बोलना है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे बताने का पैसा मिलता है। तो ये 60% पैसा हमको आता है। तो अब समझ आएगा ना आपको पैसा कहाँ से आएगा? ये बीच वाले यहाँ पे क्या हो गए, हट गए, और यही पैसा हमको आपको मिलता है। अब आइए, अब ये पैसा हमको मिलेगा कैसे, इस पे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल क्यों करेंगे। जैसे आज के 50 साल पहले जाइए तो हम लोग की उम्र कितनी मानते थे लोग, मनुष्य की उम्र कितना, 100 साल। 50 साल पहले कितना माना जाता था, 100 साल, 100 मानिए। ठीक, गांव बोलते फलाने हाथी पोता सब देखते, सही है ना। चलिए 50 साल पहले कितना मानते थे, 100 साल। आज कितना मानते हैं लोग, 7 से 80, 70। आज कोई 70 में जाना टेंशन है किसी को ना, क्या बोलते हैं, अरे वो उम्र हो गया था। लेकिन 30 साल उम्र क्या हो गई, घट गई। सही है कि नहीं है? अच्छा, ऐसे ही घटेगा तो आज के 50 साल बाद कितना होगा, 40 साल कितना हो जाएगा। अच्छा, मजे की बात 40 में भी जाएगा तो टेंशन नहीं रहेगा, उम्र हो गई दूसरे बोला क्या बोलेंगे, सब उम्र हो गई। अच्छा ये बताइए भाई, 100 साल वाला तो नाती पोता देखा है, 70 वाला लड़का देखता है, क्या देखेगा, सोचिए। और ये होगा, अगर हम नहीं सुधरे तो ये होगा। कारण क्या है? देखिए ये बात हंसने वाली है, हमारी उम्र घट रही है, कारण क्या है? सबसे बिल्कुल सबको पता है, गलत खान पान की वजह से ये हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? एक बात बताइए, क्या पहले वाला गोभी की सब्जी में टेस्ट है? नहीं। पहले घर में गोभी सब्जी बनती थी, अगर बगल लोग जान जाते थे फलाने के वहां गोभी सब्जी बन रही है, सब छोड़िए, धनिया की चटनी आप खा लीजिए, सब तभी नहीं पता चलता धनिया है कि नहीं। पहले क्या होता था, अगर खेत में धनिया लगा है, गलती से पैर आपका पड़ गया तो घर तक खुशबू देती थी, वो खुशबू गायब। पहले घी, घर में घी होता था, डब्बा खोल दीजिए तो पूरा खुशबू आ जाती थी, कहाँ गया, कहीं है? पहले जब लोग बालू से और राखी से दांत साफ कर लेते थे, दांतों से दांत साफ करते थे तो कसैली छोड़ देते थे, सही है? आज भी फोड़ेंगे, कसैली नहीं, दांत फूटेगा, सही है कि नहीं है? कारण क्या रहा, हम सभी लोग केमिकल का प्रयोग करना शुरू कर दिए, सही है? अब एक बात बताइए, सुबह से लेकर शाम तक एक चीज बताइए जो बिना केमिकल का यूज कर रहे हैं, कोई एक चीज है? अरे पानी में भी केमिकल है, तभी तो आरो लग रहा है। अब एक बात बताइए, अगर हमारा पानी इतना ही शुद्ध रहता तो आरो लगता? नहीं लगता। अभी गवर्नमेंट इस पे हमारे वहाँ यूपी में काम कर रही है, हर गांव में वो बड़ी बड़ी नलकूप लगा रही है जो 1200 फीट नीचे के आ रही है, बिहार में भी लग रहा है। सोचिए, कारण ये है। अब एक चीज बताइए, तो पानी शुद्ध रहा? पानी भी शुद्ध रहेगा। अब आप कहेंगे सर हम तो चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, ये सब शुद्ध है। आप बताइए, क्या जो चावल दाल खाते हैं वो बिना यूरिया डाई का है? नहीं। अगर हम खेत में जाते हैं, बगल वाला अगर एक बोरा यूरिया डाला तो हम कितना डालते हैं? 100 बोरा तो डालते ही। क्यों? उससे ज्यादा हरा हमारा होना चाहिए, सही है नहीं है? सोचिए, हमने क्या किया, केमिकल डाल डाल के अपना टेस्ट क्या कर दिया, खत्म। तो हमें एक चीज करना है कि 70 से 40 की तरफ जाना है, 70 से 100 की तरफ जाना है, 70 से 100, सही है ना? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 70 से 100 की तरफ बढ़ना है तो एक काम करना पड़ेगा, जो केमिकल वाला चीज है उसको बंद करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। और केमिकल वाला बंद करेंगे तो करना क्या पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा आयुर्वेद में। कहाँ जाना पड़ेगा? आयुर्वेद में। अच्छा, केमिकल आया कहाँ से? ये भी नहीं चल रहा, आपको चल अंग्रेज आए, तो आए अंग्रेज के पहले क्या हमारे देश में अंग्रेजी दवा थी? नहीं थी। तब किससे इलाज होता था? जड़ी बूटी से,
सही है कि नहीं है? लेकिन हाँ, जब अंग्रेज आए तो हमारे से क्या लेके आए वो? अंग्रेजी दवा। अच्छा, हम सभी लोग बहुत नकलची नंबर 1 है। हाँ, पहले क्या होता था, मान लीजिए वैद्य के पास जाते थे, वो दवा लिखते थे, काढ़ा बनता था, लोग पीते थे, कभी ठीक होते थे, कभी ठीक नहीं होते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी दवा लेके आए, बस एक गोली खाओ, आधे घंटे बीमारी गायब। तो हम सभी लोग सोचे यार बहुत बढ़िया, इसी को ले लो। इसी को हम लोग अपना लिए। अब पता चलता है, WHO का सर्वे आया है कि किडनी फेल और हार्ट अटैक में सबसे बड़ा जो कारण है वो अंग्रेजी दवा है। अब पता चलता है। और अंग्रेज सारे इतने होशियार कि हमारा आयुर्वेद ले लिए। आज अमेरिका जैसा देश हल्दी दूध पीने से फायदा होता है, वो ये कह रहा है कि इसका खोज अमेरिका ने किया। कौन किया? वो कह रहा है। और उसको ये नहीं पता है कि भारत में बच्चा को पता है, किसी को चोट लगे तो क्या बोलते हैं गांव में, अरे तेरी हल्दी दूध पिला देना। सही है कि नहीं है? सोचिए, क्यों? ये हमारी धरोहर है। तो हमें आपको फिर जगना है कि जो आधुनिकता वाली जिंदगी है इसको कम करना है और जड़ी बूटी वाली जिंदगी में हमको आना है। और इसमें आपको बताते हैं, सपोर्ट करता है हमारी कंपनी है IMC, जो आज 18 साल से काम करती है। और सबसे बड़ी बात है, आयुर्वेद में भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है। ऑर्गेनिक और आयुर्वेद में अंतर है। आयुर्वेद का मतलब जड़ी बूटी, ऑर्गेनिक का मतलब जो जड़ी बूटी पैदा हुआ और बनने तक कोई खतरनाक केमिकल डाला नहीं गया, बिना केमिकल का। और यही एक बात बताइए, जैसे अंग्रेजी दवा काम करे वैसे अगर ये IMC की दवा काम करे तो आयुर्वेद और अंग्रेजी लेना चाहिए कि IMC का लेना चाहिए? तो आज के डेट में एक साल, ये पहले लोग आयुर्वेद क्यों छोड़े जानते हैं? क्योंकि लेट काम करता था, वो टेक्निक नहीं थी। रॉ फॉर्मेट बता, लोग बोलते यार कौन फूटेगा, कौन पता नहीं काढ़ा बनाएगा। आज सिरप और टैबलेट में आ गया। आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें क्या डालना है, क्या करना है, आपको सिर्फ यूज करना है। और जैसे अंग्रेजी दवाओं का फायदा है वैसे आपका आयुर्वेद का फायदा है। क्लियर है? अब आइए, तो हमें IMC का दवा क्यों लेना है सर? 70 से 100 जाना है। पहला रीजन हम ये नहीं कर रहे आप 100 होंगे ना, लेकिन आने वाला जो जनरेशन वो बढ़ेगा ज्यादा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज्यादा ग्रोथ करे, लंबी उम्र तक जिए, तो उसको केमिकल बचाना है और नेचुरल प्रोडक्ट को उसको देना है। समझ रहे हैं? अब उसमें क्या करेंगे आप? सबसे पहला चीज, हम सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं। कभी जो पेस्ट करते हैं, कभी उसको कोई पढ़ा कि ये छोटा अक्षर क्या लिखा है? कोई नहीं पढ़ता है। हम जाते हैं टीवी पे प्रचार देखते हैं, प्रचार आता नहीं आता? अच्छा, एक प्रचार साल आज तक हमको समझ में नहीं आया। क्लोजअप का प्रचार आता है, एक लड़का आता है, क्लोजअप करता है, सांस लेता है, 2 लड़की हाजिर। अच्छा, ऐसा होता है? नहीं दिखा हमारे सामने तो कोई नहीं आया, मैंने बहुत क्लोजअप किया, कोई लड़की नहीं आई। क्या उसका कोई मतलब है? अच्छा, हम दुकान पे जाते हैं, वही वाला देखना। सोचिए मेरे भाई, अगर इसको पढ़ेंगे उसमें लिखा है ppm, सारा फ्लोराइड 1000 ppm है, जबकि 900 के बाद तो केमिकल हो खतरनाक हो जाता है। तो पहला शुरुआत हमें करना है, सुबह जो हम ब्रश रगड़ते हैं वो हमारा क्या है? डेंटल क्रीम। आयुर्वेदिक है, इसमें कोई फ्लोराइड नहीं, नेचुरल चीज है। और आपके दांतों की सभी समस्याओं का ये है। छोटा बच्चा अगर इसको कर रहा है, निगल गया, उसका पेट साफ हो जाएगा। क्या साफ हो जाएगा? पेट साफ हो जाएगा। एक आपको बताता हूँ इसका फायदा। मैं अभी बस्ती में था, एक वहां पे थे, तो उनको जो है, उनके भाई साहब IMC करते हैं, तो उनको जो है गैंग्रीन हो गया पैर, ये गवर्नमेंट जॉब में गैंग्रीन हो गया। तो गैंग्रीन में थोड़ा दवा में लेट किए, 2-4 बार दवा कराए, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका पैर काटना पड़ेगा। ये कहे कि सर एक बार हमको घर भेज दीजिए, उसके बाद हमारे भाई साहब हम दिखा लेंगे, तब आप काटिएगा। तो जब वो घर आए, कि भाई साहब गए, तो जब बैंडेज खोले तो पैर में पूरे छोटे छोटे कीड़े थे। समझ रहे हैं? ये इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने क्या किया, अपना जो सैनिटाइजर आता है IMC वही उस पे गिरा दिए। सैनिटाइजर गिराने के बाद पहले दिन ये पेस्टवा जो है ना उस पर पोत दिए। समझिए हमारी बात। वो बताया कि सर 80% बीमारी क्या हो गई? खत्म। अगले दिन उन्होंने क्या किया? तुलसी गोमूत्र से धुले और अपना पाइल से क्रीम, समझ रहे हैं? 2-3 IMC की दवा दिए थे। पैर काटना क्या, गवर्नमेंट जॉब में एकदम टकाटक है। अब आप बताइए, तो मेन थिंग्स क्या है? हमें प्रोडक्ट का रिजल्ट होना चाहिए। अब तो खैर एड़ी फटेगा आ गया, डेंटल क्लिप फटी हुई एड़ी अब लगा दीजिए, वो ठीक हो जाता है।
तो हमें सबसे पहले क्या करना सर, ये। अब इसको ब्रश सुबह शाम करना चाहिए, सुबह करना चाहिए कि शाम को करना चाहिए, कब करना चाहिए? सुबह शाम ध्यान दीजिएगा, दोनों टाइम। सुबह नहीं करेंगे चलेगा, रात वाला जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपको बताता, रात में आपका मुंह बंद होता है, तो जब मुंह बंद होता है तो उसमें जो चावल के कुछ या फंसे होते हैं ना, वो रात में कैविटी बनते हैं, जिससे आपको क्या होता है, वो दांत में सड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रश करना है सुबह और रात को, शाम को नहीं, रात को सोते वक्त 2 टाइम आपको ब्रश करना ही करना है। सप्ताह में 1 से 2 बार क्या करना है, सरसों का तेल लेना है, नमक लेके मालिश करना है। कितने लोग मालिश करते हैं? अब आप सोचिए, मालिश हम कब करते हैं? जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि आप मालिश करना है, नहीं तुम्हारा दांत खराब है, तब करते हैं। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, सप्ताह में 1 से 2 दिन क्या करना है, नहीं, तेल और नमक लेके मालिश करना है। और क्या करना है, सप्ताह में 1 से 2 दिन नीम का दातुन तोड़िए, ठीक, सबके लिए बता रहा हूँ, और उसको क्या छिलका चबाइए। क्या करना है, उसका छिलका चबाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, नीम का दातुन लेते हैं, छिलका फेंक देते हैं, उसको रगड़ते हैं, अरे कोई फायदा नहीं यार। अच्छा, तो वही तो फायदा है, वो क्या करेगा, वो सारे दांत के कीड़े को क्या करेगा, मारेगा। तो ये 3 चीज हमारे दांतों के लिए बहुत फायदेमंद है। कभी भी डॉक्टर के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज से इसको घर में ले आएंगे। अच्छा, मजे पर ये भी पैसा से आता है, जो दुकानिया पे लेते हैं वो भी पैसा से आता है, सही है ना? अच्छा, इसको क्या करना है, आधा लिखा है ना, लगे आधा चले जाना, पूरा ब्रश नहीं लेना, थोड़ा सा मटर के दाने के बराबर लेना। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसको लेना। तो तैयार है इसके लेने के लिए? आपके घर में सुबह सुबह ये होना चाहिए। दूसरा क्या करना, सुबह उठते हैं हम लोग पानी पीते हैं, 1 गिलास पानी लीजिए, हल्का गुनगुना करिए, ठंडी का महीना है। आपको करना क्या, अपने पास है श्री तुलसी। क्या है सर, ये श्री तुलसी, ये 3 से 4 बूंद डालिए और सुबह सुबह आपको पीना। अब तुलसी क्या करता है, सबसे पहले एक बात बताइए, तुलसी को तुलसी माता क्यों कहा जाता है? अच्छा, कोई बोलता है गंगा माता, धान माता, गेहूं माता, बोलता है कोई? लेकिन तुलसी को माता क्यों कहा जाता है? क्या रीजन है कि तुलसी को माता का दर्जा दिया गया? आप बताइए, जानते हैं क्या? क्योंकि देखिए, माता का इसलिए दिया जाता है कि ये हर चीज से इसका फायदा है। इसकी खुशबू लेके, इसकी जड़ लेके, इसके पत्ते लेके हमेशा ये देने का काम करती है, लेने का काम नहीं करती, इसलिए इसको माता बोला जाता है। अब आइए, पहले हमको याद है, जब लोग छोटे छोटे रहते थे, जब सर्दी जुकाम होता था तो तुलसी काढ़ा बना के पिला देते सब। कान बहता था तो क्या करते थे, तुलसी रगड़ के थोड़ा सा डाल देते थे सब। चाय बनता था, 2 पत्ता तुलसी का पड़ता था। आज कहाँ गया तुलसी माता? तो हमारे आपके घर से गायब। ऐसा है कि नहीं है? हम समझ में आया था जब कोरोना आया था, तब लोगों को तुलसी की याद आई थी, और वही लोग बचे थे जो लोग जाके तुलसी का सेवन किए थे। तो अपने पास क्या है, ये श्री तुलसी है, इसमें 5 तुलसी का अर्क है। भारत में 5 तरह का तुलसी होता है। आप 2 तरह के जाने, आप बोलेंगे सर एक श्याम होता है, एक वन वाला है, 2, लेकिन 5 तुलसी होता है। कितना तुलसी होता है? 5। और 5 तुलसी का इसमें अर्क रखा गया है, लिक्विड है ये। अब आपको क्या करना, सुबह 4 से 5 बूंद 1 गिलास पानी में डालिए और सुबह खाली पेट पी लीजिए। अब फायदा क्या होगा? पहला फायदा, आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो मजबूत रहेगा। जब इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगा तो सर्दी जुकाम बुखार जल्दी आपको होगा नहीं, इस ठंडी में भी आप टकाटक रहेंगे। दूसरा, गैस नहीं बनेगा, ये भी आज सबके घर की समस्या, ये भी ठीक रहेगा। और सबसे मेन फायदा जो तुलसी का होता है, जीवन में कभी आपको कैंसर नहीं। जो रोज तुलसी का 1 पत्ता खाता है उसको कैंसर कभी जीवन में नहीं होगा। और कितना हो पैसा घर में रखे हो और एक मरीज कैंसर का आ गया, सारा पैसा खत्म। तो अब आप बताइए, तुलसी लेंगे कि नहीं लेंगे? सबसे पहले अपने आप को बचाना। एक उदाहरण हम बताते हैं। ये बात अयोध्या के पास एक जगह है, वो उसका उधौली जगह है, वहाँ के डॉक्टर ने हमको फोन किया। 22 साल से वो प्रैक्टिस करते थे। वो कहे सर हमारे सामने एक अजूबा रिजल्ट आया, जरा आप हमको बताइए। हमने कहा बताएं सर। एक लड़की उनके वहाँ 3 साल पहले गई, 6 साल की बेटिया थी, तो उसका पेट ऐसे फूला हुआ था, हमको फोटो दिखाए, फूला हुआ था, उसको कैंसर हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने उसको रिफर कर दिया लखनऊ के जीएमसी में। मैटर खत्म हो गया। 3 साल बाद वो लड़की फिर आई इनके वहाँ बुखार की दवा लेने, क्योंकि इनका हॉस्पिटल था। तो वो कह रहे थे उसकी मम्मी की, डॉक्टर साहब इस बिटिया को पहचान रहे हैं? बोले नहीं। बोले ये वही लड़कियां है जो आप रिफर किए थे लखनऊ, वही जिसको कैंसर हुआ था। तो डॉक्टर साहब बड़े खुश हुए, कहे चलो कोई बात नहीं, बढ़िया जगह चली गई और तुम्हारी बेटी बच गई। तो कही क्या ना,
5 लाख रुपए लिए 1 साल में, और फिर रिफर कर दिया कि ले जाओ तुम्हारी बेटी बचेगी नहीं मरेगी। हम घर ले चले आए तो हमको एक पानी वाला दवाई दिए लोग, और 9 महीना वो पानी वाला दवाई पिलाए और लड़की हमारी है। अब डॉक्टर सब बेचैन कि सारी पानी वाला दवाई कौन सा है, अब वो बेचारी गांव की महिला को क्या बताए। अब कहे दिखाओ पानी वाला दवाई कौन सा, बोली हमारे पास है तो नहीं, डिब्बा कहीं रखे होंगे। डॉक्टर साहब कहे सर 9 बजे रात को मैं कार स्टार्ट किया, उसके घर गया कि ससुरा वो पानी वाला दवाई देखो कौन, जिससे कैंसर ठीक हुआ है। तो वो महिला लाई तुलसी का डब्बा, वो भी आधा मटमैला। तो डॉक्टर साहब उसको धुल के देखे, ये श्री तुलसी। अभी लगे पता करने 3 दिन ये है क्या। बाद में वहां पे दुकान थी आईएनसी का, वहां पे जब गए इसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया और हमसे पूछे सर ऐसा कैसे हो गया कि 9 महीना ये फ्री जो सारा केजीएमसी ने ठीक किया और 9 महीने में बच्चे को 100% ठीक कर दिया। दोनों वीडियो हमको डॉक्टर दिखा रहे थे। अब आप बताइए उस महिला के लिए रामबाण है कि नहीं है, और हमारे यहाँ पास फ्री में फिर भी नहीं पीते हैं। रोज सुबह सारा काम छोड़ के ध्यान दीजिएगा, जिस दिन ये शरीर नहीं साथ देगा सब बेकार। आपको क्या करना है, 3 से 4 बूंद 1 गिलास पानी में डालिए, दिन भर का टेंशन खत्म। आपको कभी पथरी नहीं होगा, आपको कभी कैंसर नहीं होगा, समझ रहे हैं, लीवर की समस्या नहीं होगी, किडनी की समस्या नहीं होगी, ऑल इन वन। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके बॉटल में क्या करिए, 1 बूंद डाल दीजिए, टेंशन ही खत्म। कहीं जा रहे हैं, चोट लग गया, खून आ रहा है, इस पे लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। दांत दर्द किया तो उसको थोड़ा सा रुई में लेके लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। कान बारा उसमें भी काम करता है, मल्टीपर्पज यूज। सिर्फ 2 जगह इसका काम नहीं करना है, आंख में नहीं डालना है और दूध में नहीं डालना। क्या हर घर में ये तुलसी रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन हम और जानते हैं कि अब बताते हैं। क्या आपके गांव में सब घर में है ये? नहीं है, क्यों नहीं है? भाई मार्केट में लोग को ये बात की जहर बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं, साल लटका के बेचता है गुटखा वाला। अच्छा उस पे लिखा है खाने से कैंसर होता है। अच्छा कंप्लेंट करने के क्या है, कोई गुटखा खा के मर जाए कोई कंप्लेंट करेगा नहीं, स्पष्ट लिखा है। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, इसको पियोगे तो जीवन में बीमार नहीं होगे, तुमको कैंसर नहीं होगा, फिर भी नहीं बता रहे हैं। क्या आज से बताना चालू करेंगे, लेकिन बताने से पहले खुद इस्तेमाल करना है। तो ये भी हमारे पास बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, ये हमें सबको बताना चाहिए, हर घर में बताना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या फायदा होगा, जैसे हमारे पास देखिए एरोडाइजर, ये स्पेशली गैस की समस्या के लिए है। किसके लिए है, गैस के लिए है। अब सोचिए थोड़ा सा भी हम लोग 19-20 खाना खा लिए तो क्या हो जाता है, गैस हमारे पास आ जाती है, आती नहीं आती है। तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, सब लोग डॉक्टर तुरंत बोलते भाई जरा एसिलाइन दे दो या पेंटाप दे दो, हम उसको खा लेते हैं, लेकिन कितना नुकसान करता है ये हमको पता नहीं है।